को तो शेर ने मारा था, लेकिन कन्हैया ने हमें जीते जी मार दिया है। अब बिरादरी में मोह कैसे दिखाएं? सत्यराजित की पत्नी कहने लगी है, काम करो, अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह आप भगवान कन्हैया से कर दो, मणि भगवान कन्हैया को भेंट में दे दो, रिश्तेदारी बढ़ेगी, कलंक धुल जाएगा। भगवान कन्हैया को सत्यराजित ने अपने घर बुलाया है। अपनी बेटी जामवंती का विवाह भगवान कन्हैया के साथ में किया। मणि भगवान कन्हैया को भेंट में देने लगा। भगवान कन्हैया ने जामवंती को स्वीकार किया है, मणि को स्वीकार नहीं किया। तीसरा विवाह हुआ। चौथा विवाह भगवान कन्हैया का और भी ज्यादा मनोरम तरीके से हुआ। एक दिन भगवान कन्हैया अपनी बुआ कुंती के यहाँ इंद्रप्रस्थ में घूमने के लिए गए। ब्रह्म मुहूर्त में कन्हैया यमुना किनारे अर्जुन के साथ में टहल रहे थे। देखा एक सुंदर युवती यमुना किनारे तपस्या कर रही थी। भगवान कन्हैया उसके पास में गए हैं। जाकर के कन्या से प्रश्न किया है, हंस कर मनमोहन बोल है, देवी क्या नाम तुम्हारा है, किस कुल और गोत्र की कन्या हो, किस कुल और गोत्र की कन्या हो, परिचय क्या देवी तुम्हारा है, किस कुल और गोत्र की कन्या हो। कहा, प्रभु मैं सूर्यदेव भगवान की बेटी, मेरा नाम कालिंद्री है। पिता के साथ हम यमुना किनारे टहलने आए थे। पिताश्री ने कहा था तुम यहीं बैठ के तपस्या करो, एक दिन तुम्हारा पति तुम्हें इसी स्थान पे आके मिलेगा। उस दिन से प्रभु हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब आप आ ही गए हो तो प्रभु आप हमें ले चलो। भगवान कन्हैया कालिंद्री को साथ में लेकर के द्वारिका धाम गए हैं। विध विधान के आधार पर कालिंद्री का वर्ण भगवान कन्हैया ने द्वारिका धाम में किया है जाकर के। पांचवा विवाह भगवान कन्हैया का बिंदुसेन महाराज की बेटी मित्रविंदा के साथ में हुआ है। छठवां विवाह भगवान कन्हैया का सूर्यवंशी राजा की बेटी सत्या के साथ में हुआ। सातवां विवाह भगवान कन्हैया का शीलभद्रा के साथ हुआ। आठवां विवाह भगवान कन्हैया का लक्ष्मणा के साथ में हुआ। इस तरह से कन्हैया